मूवी की शुरुआत शादी के सीन से होती है। हेदर जो इस मूवी की मेन कैरेक्टर है, रूम में बैठे खिड़की से बाहर देख रही होती है और साथ में कुछ सोच रही होती है। तभी कहानी 8 महीने पहले की दिखाई जाती है। हेदर अपनी 2 बेस्ट फ्रेंड्स एमी और कॉनी के साथ यूरोप ट्रिप पर होती है। सब मस्ती कर रहे होते हैं ट्रेन में। तभी उसकी मुलाकात एक लड़के जैक से होती है। जैक थोड़ा अलग टाइप का होता है, बेफिक्र बातें करने वाला। हेदर और जैक की बातचीत वहीं से शुरू हो जाती है और दोनों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन बन जाता है। बार्सिलोना पहुंचकर एमी को एक बैड बॉय विक्टर मिल जाता है और वो उसी के पीछे लग जाती है। वहीं हेदर और जैक की मुलाकातें बढ़ती जाती है, कभी क्लब में, कभी सड़कों पर, कभी चलते चलते। जैक अपनी लाइफ शेयर करता है कि उसने अलग अलग छोटे छोटे काम किए हैं। हेदर बताती है कि वो न्यूयॉर्क में बैंक का जॉब करने जा रही है और इस ट्रिप के बाद वो सीधे न्यूयॉर्क जाएगी। हेदर को अपनी लाइफ में हर चीज प्लान करके करना पसंद है, लेकिन तभी जैक हेदर को समझाता है कि लाइफ हमेशा प्लान करके नहीं जिया जाता, कभी कभी पागलपंती वाले पल जीने चाहिए। उसके बाद जैक उसे केबल कार पर घुमाने के लिए लेके जाता है। वहाँ पर जैक अपने ग्रेट ग्रैंडफादर की डायरी हेदर को दिखाता है, जिसमें उसके ग्रेट ग्रैंडफादर ने जहाँ जहाँ पे घूमा था वहाँ पे वो जगह है और उसके साथ कुछ कहानियाँ भी जुड़ी है। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तब उसके ग्रेट ग्रैंडफादर बार्सिलोना में घूमने आए थे। ये देखिए हेदर को काफी अच्छा लगता है। अगले दिन हम देखते हैं कि एमी रोते हुए आती है और बताती है कि विक्टर असल में चोर है, उसने उसका पासपोर्ट और पैसे चुरा लिए हैं। सब घबरा जाते हैं, लेकिन जैक और उसका दोस्त राफे हिम्मत करके विक्टर से सामान वापस ले आते हैं। साथ में उन्हें ढेर सारा पैसा भी मिलता है। जैक कहता है कि चलो इसी पैसे से कुछ दिन और मजे करते हैं। अब वो लोग कार रेंट पर ले लेते हैं और काफी जगहों को एक्सप्लोर करते हैं। हेदर की दोनों बेस्ट फ्रेंड्स अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ अलग अलग घूमने चले जाते हैं और हेदर जैक के साथ डायरी में लिखे हुए सारी जगहों को एक्सप्लोर करती है। उसके बाद धीरे धीरे जैक और हेदर और ज़्यादा करीब आते हैं। फिर हेदर एक दिन जैक को कहती है कि क्या तुम मेरे साथ न्यूयॉर्क चलोगी, और हेदर उसको कन्विंस भी कर लेती है। लेकिन ट्विस्ट आता है एयरपोर्ट पर। जब दोनों फ्लाइट लेने वाले होते हैं तभी जैक को हॉस्पिटल से कॉल आता है। उसे पता चलता है कि उसका कैंसर वापस आ गया है। वो हेदर को ये बात नहीं बताता है, उससे छुपाता है और एयरपोर्ट पर बहाना बना के वहाँ से वो चला जाता है। उसके बाद वो मैसेज करता है आई एम सॉरी और फिर उसे ब्लॉक कर देता है। हेदर का दिल टूट जाता है। वो घर लौटती है, पापा से बात करती है और धीरे धीरे समझाती है कि जैक ने उसे सिर्फ खूबसूरत यादें दी है और उन्हें यादों के सहारे उसे आगे बढ़ना है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। कॉनी और रैफे की शादी हो रही है। उसी शादी में हेदर गई हुई है। हेदर रैफे से कहती है कि जैक तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें कुछ तो पता होगा कि वो कहाँ पे है। तभी रैफे एक लेटर देता है जो जैक का था। उस लेटर में वो लिखा हुआ था कि वो कैंसर से लड़ रहा है और वो नहीं चाहता था कि हेदर उसको अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखे। साथ में जैक ये भी कहता है कि मैंने जो तुम्हारे साथ पल बिताए थे वो मेरी लाइफ के सबसे हसीन पल थे। लेटर पढ़ने के बाद हेदर सीधा अपने घर चली आती है। तभी उसे याद आता है कि उस डायरी में एक जगह थी जहाँ पे जैक और वो दोनों साथ में घूमने नहीं गए थे। उस जगह नाम था सांता पाओ। अब सीधा हेदर सांता पाओ फेस्टिवल पहुंचती है, जहां लोग मौत के डर के बावजूद 6 दिन तक लगातार डांस करते हैं। भीड़ में उसे जैक मिल जाता है। हेदर जैक को देख के काफी खुश होती है, लेकिन जैक कहता है कि मेरे पास वक्त बहुत कम है। हेदर उसका हाथ पकड़ कर कहती है कि तुमने ही तो कहा था मौत के सामने डांस करना है, अब हम वही करेंगे। और फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, आई लव यू कहते हैं एंड द एंड गाइज। तो ये 1 टाइम वॉच मूवी है, तो आप देख सकते हो, काफ़ी प्यारी मूवी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।